जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमीबा के बारे में। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि अमीबा है क्या। ध्यान दीजिएगा, अमीबा है क्या। चलिए, अमीबा क्या है? तो अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजुआ है। अमीबा एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजुआ है। और प्रोटोजुआ क्या है? तो प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा जगत का एक जीव होता है। प्रोटोजुआ क्या होता है? एक प्रोटिस्टा जगत का जीव होता है। आखिर ये प्रोटिस्टा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटेकर है ना, विटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने जीवों को कितने भाग में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। वह भाग कौन कौन सा है? तो पहला भाग होता है मोनेरा। पहला भाग होता है मोनेरा। दूसरा भाग होता है प्रोटिस्टा। तीसरा भाग होता है कवक, है ना। चौथा भाग होता है पादप और पांचवा भाग होता है जंतु। यानी कि ये 5 जगत में जीवों को बांटने का कार्य किसने किया था? विटेकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उसी प्रकार से प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन होते हैं? अमीबा होते हैं। अब हमें यह समझना है कि ये जो अमीबा होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। यानी कि इसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। जैसे हम मनुष्य हैं या पेड़ पौधे हैं या जितने भी जानवर हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। हम लोगों के शरीर का निर्माण जो हुआ है हजारों लाखों खरबों कोशिकाओं से निर्माण हुआ है ना। अब ये समझना है कि ये तो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये एक कोशिका जो होता है वो कैसा होता है? तो यूकैरियोटिक होता है। अब ये हमें समझ में आना है कि ये कोशिका यूकैरियोटिक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका को 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक वैसे कोशिका को कहते हैं जिसके अंदर केंद्रक और उसके कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी का बॉडीज हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए वगैरह वगैरह हो गया, जिनमें ये सभी चीज पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। जैसे हम मनुष्य क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। पादप क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। जानवर क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। उसी प्रकार से ये अमीबा आपका क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका निवास स्थान क्या होता है? अमीबा किस स्थान पे पाया जाता है ना। अमीबा किस स्थान पे पाया जाता है? तो अमीबा आपके समुद्र में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, झील में रहते हैं, झरना में रहते हैं एवं नम भूमि में पाए जाते हैं अमीबा। इसका आकार कैसा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अमीबा का आकार कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होने का कारण क्या होता है? तो कूटपाद के बनने बिगड़ने के कारण से होता है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आकार किसका है? अमीबा का है। तो अमीबा के बीच का क्या है? केंद्रक है। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट निकला हुआ, 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 ये वाला पार्ट निकला, ये सभी आपका क्या है? कूटपाद है। ये क्या है? कूटपाद है। इसी के मदद से ये क्या करता है? गति भी करता है। आपसे पूछ देगा कि अमीबा गति कैसे करता है? तो कूटपाद की सहायता से करता है। अमीबा भोजन पकड़ने का कार्य कैसे किससे करता है? तो कूटपाद की सहायता से करता है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट में रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद अगले स्लाइड में हम देखेंगे इसके बारे में। और अमीबा एक क्या होता है? प्रोटोजुआ होता है। और प्रोटोजुआ क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत का एक जीव होता है जो एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसका निवास स्थान कहाँ होता है? समुद्र, तालाब, झील, झरना, नम भूमि होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होने का कारण क्या होता है? तो कूटपाद बनने बिगड़ने के कारण से होता है। और उसी कूटपाद के कारण से ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने का कार्य करता है और गति करने का कार्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद कि अमीबा क्या होते हैं? अमीबा परपोषी होते हैं। यानी कि परपोषी क्या होता है ये समझिए। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। वैसा जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात पेड़ पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जमीन से जल लेकर के क्या करता है? अपने, और उसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो तो वो क्या करता है? भोजन का संश्लेषण करता है। तो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, बाकी हम सभी लोग क्या है? परपोषी। अर्थात जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परपोषी स्वपोषी पर निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। तो ये अमीबा भी जो क्या होते हैं? वो परपोषी होते हैं। अर्थात यह भी पेड़ पौधे की तरह भोजन संश्लेषण नहीं करते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ये भोजन में क्या क्या चीज लेते हैं? तो ये भोजन में शैवाल को लेते हैं, जीवाणु को लेते हैं, डाइटम को लेते हैं और छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों को ये कहते हैं खाते हैं। अब ये मुख्य रूप से हमें समझना है कि इसमें पोषण की विधि क्या होती है। जैसे हम बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है कि भोजन लेने के लिए क्या होता है? एक विशेष स्थान होता है,
है ना। तो मुंह से हम लोग भोजन लेते हैं, उसके बाद माउथ कैविटी में लेते हैं, दांत से चबाते हैं, यहाँ पर भी भोजन पचता। उसके बाद हमारी ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाती है, अमाशय में जाती है, अमाशय से छोटी आंत में, फिर छोटी आंत में क्या होती है, वहां पर पचने उचने के बाद फिर बड़ी आंत में चली जाती है। तो इस प्रकार से फिर अवशोषण वगैरह होता है, वो हम देखेंगे डाइजेशन सिस्टम में। अब यहाँ पर ये समझिए कि इसमें पोषण की विधि क्या होती है। तो इसमें पोषण की विधि क्या होती है, अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है और बहिष्करण होता है। यानी कि अंदर लेता है, पचाता है और क्या करता है, पचाने के बाद क्या करती है, जीव द्रव्य में फैला देती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ अपचा भोजन बचता है उसे क्या करती है, बाहर निकाल देती है, बहिष्करण कर देती है। आप इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये अंतःग्रहण किससे करता है, यानी कि भोजन अंतःग्रहण लेता किसे। तो इस प्रकार से हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य के भोजन के अंतःग्रहण करने के लिए क्या होती है, एक विशेष स्थान होती है, मुंह होता है, माउथ कैविटी होता है। लेकिन अमीबा में क्या होता है, कोई भी निश्चित स्थान भोजन अंतःग्रहण करने के लिए नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये इसका कुटपाद है, यहाँ पे भोजन कोई है, यहाँ पे भोजन, तो ये क्या करेगा, अपने कुटपाद की मदद से गति करेगा और उसके चारों तरफ से क्या होगा, घेर लेगा और भोजन को क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा और रसधानी का निर्माण कराएगा। और रसधानी में क्या होता है, एंजाइम के माध्यम से पाचन क्रिया करेगी और जो भोजन पच गया, पचने के बाद उसे क्या करती है, जीव द्रव्य में फैला देती है। और जो अब पचा भोजन अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे क्या करती है, एक कोई भी इसका निश्चित स्थान नहीं होता है ना, किसी भी स्थान से यह क्या करती है, बाहर निकाल देती है। अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि अमीबा में भोजन अंतःग्रहण करने के लिए ना तो कोई विशेष स्थान होता है और ना ही भोजन पचाने के लिए कोई विशेष स्थान होता है। अब ये समझिए, पाचन तो मैंने बता दिया कि रसधानी में करता है, एंजाइम की मदद से करता है, और बहिष्करण करने के लिए, है ना, बहिष्करण करने के लिए, भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इसके बाद इसमें जनन कैसा होता है ना, अमीबा में जनन किस प्रकार के होता है। तो जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, और वह भी अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है। जैसे आप देखिए, जैसे ये अमीबा है ना, ये अमीबा मूल अमीबा है। तो ये मूल अमीबा क्या करती है, धीरे 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 अपने कुटपाद को बढ़ाते हैं, इस प्रकार से जाती है और अंत में यही कुटपाद आपका क्या होता है, कट जाता है। कट करके यहाँ पर किसका निर्माण किया, केंद्रक का निर्माण किया, ये केंद्रक किए, ये केंद्रक किए। अब ये केंद्रक क्या बन जाएगा, आगे जाकर के ये डॉक्टर अमीबा बन जाएगा, यानी कि नया अमीबा बन जाएगा, जो बेबी अमीबा होगा वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते थे। इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में लगभग 6 प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं। हमारी आंत में 6 प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं। उनमें से एक अमीबा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी संख्या में बढ़ने के कारण से कौन सा रोग हो जाता है, पेचिश रोग हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गांव घर में सूल भी कहते हैं, है ना। आई होप अमीबा आप बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।